हिमानी के हाथों से मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा था। महज 6 दिन पहले शादी हुई थी और हनीमून के लिए पहलगाम गए थे, लेकिन पहलगाम में आतंकी हमले में उनका सुहाग छिन गया। हमले की तस्वीरें और यादें हिमानी के जहन में तमाम उम्र नहीं मिट पाएंगी। दरअसल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में हरियाणा के करनाल के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल भी आतंकियों की गोलियों का शिकार हो गए। विनय नरवाल शहर के सेक्टर 7 के रहने वाले थे। गौरतलब है कि उनकी शादी 6 दिन पहले हुई थी और 2 दिन पहले ही परिवार ने उनकी रिसेप्शन की थी। अहम बात है कि हमले के बाद सबसे वायरल तस्वीर जो है वो विनय नरवाल और उनकी पत्नी हिमानी की है। मिली जानकारी के मुताबिक विनय 2 साल पहले इंडियन नेवी में भर्ती हुए थे। 16 अप्रैल को रिसेप्शन के बाद वो 21 अप्रैल को हनीमून मनाने कश्मीर गए थे। घटना के बाद से ही उनके घर में सन्नाटा पसरा हुआ है और परिवार के कुछ सदस्य श्रीनगर के लिए रवाना हुए हैं। 26 साल के विनय मौजूदा समय में कोच्चि में तैनात थे। विनय नरवाल को आतंकियों ने छाती, गले और उल्टी बाजू के पास गोलियां मारी और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। विनय के घर पर घटना के बाद आधी रात को कुछ लोग पहुंचे। हालांकि परिवार की तरफ से किसी से बातचीत नहीं की गई। इस बीच आतंकी हमले में मारे गए विनय नरवाल के दादा हवा सिंह नरवाल से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वीडियो कॉल के जरिए बात की और परिवार के लोगों को सांत्वना दी। तो वहीं उनके दादा ने इसको लेकर सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की, जिस पर सीएम ने कहा कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इस दौरान हरविंदर कल्याण, विधानसभा के अध्यक्ष और विधायक जगमोहन आनंद भी मौजूद रहे। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। मैं मोदी जी से भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस उग्रवाद को खत्म करवाओ किसी तरीके, नहीं तो आज मेरा पोता गया, कल को किसी और को जाएंगे। तो आप लोगों की दुआ है। जम्मू कश्मीर में जो हमारे सैलानी थे, टूरिस्ट परिवार सहित घूमने के लिए जाते थे, जो कायरतापूर्ण एक योजनाबद्ध तरीके से वहां हमला हुआ है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। आदरणीय अमित शाह जी रात ही श्रीनगर में पहुंच गए थे। जो परिवारों को वहां दुख हुआ है, जिन परिवारों के लोग गए हैं, उनके साथ सरकार पूर्ण रूप से खड़ी है इस दुख की घड़ी में। मैं परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना भी करूंगा कि उन दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे और जो ये गहरा दुख हुआ है उसको सहन करने की शक्ति दे। परंतु जो लोगों ने ये कायरतापूर्ण इस घटना को अंजाम दिया है वो कोई बचेगा नहीं। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई, और ऐसी कार्रवाई कि आगे भी व्यक्ति मुंह उठाता हुआ सोचे 4 बार कि अगर मैं कोई काम करूंगा तो मेरे साथ ही अंजाम होगा। वो कार्रवाई उनके खिलाफ वो होगी। आपको बता दें, विनय नरवाल करनाल के सेक्टर 8 के निवासी हैं, जबकि उनके दादा पुलिस विभाग से रिटायर हैं। उनमें देशभक्ति का हमेशा से ही जज्बा रहा था। मीडिया से बातचीत में हरविंदर कल्याण ने कहा कि इस मामले को लेकर केंद्र सरकार बेहद सख्त है। आतंकवाद को खत्म करना जरूरी है और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने इस घटना की कड़ी निंदा की। माननीय गृह मंत्री कश्मीर में है, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी, वो भी अपना विदेशी दौरा बीच में छोड़कर रात को पहुंच चुके हैं। और माननीय मुख्यमंत्री ने भी अभी परिवार में विनय के दादाजी के साथ बात की है। हम सब वीडियो कॉल से, हम सभी इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ हैं और सरकार अपने स्तर पर कदम उठाएगी। मोदी जी और सरकार इन विषयों पर बहुत गंभीर है।
आपको बता दें कि विनय नरवाल की कुछ दिन पहले शादी हुई। 21 तारीख को वो जम्मू कश्मीर के लिए रवाना हुए थे। पहले उन्हें स्विट्जरलैंड जाना था अपनी पत्नी के साथ घूमने के लिए, लेकिन वहां का वीजा नहीं मिला, जिसके बाद वो जम्मू कश्मीर गए। लेकिन किसी को क्या मालूम था कि विनय नरवाल अब कभी वापस नहीं लौटेंगे। आपको बता दें कि उनके पार्थिव शरीर को जल्द ही करनाल लाया जाएगा। करनाल से नमनदीप सिंह के साथ ब्यूरो इनपुट, PTC न्यूज, हरियाणा।